हाय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैर आफियत से होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन भी बहुत ही बेहतर अंदाज में चल रही होगी। डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो, हमने आपके लिए कंप्यूटर साइंस के ऊपर एक इम्पॉर्टेंट सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें हम आपको वो सारी PYQs कवर करवा रहे हैं जो डिफरेंट एग्ज़ाम्स में बार बार रिपीट किए गए हैं रिगार्डिंग कंप्यूटर साइंस। सो डियर फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एंटर होना चाहते हैं एंड कंप्यूटर का सिलेबस आपको वहाँ पर दिया गया है तो ये सीरीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम वो सारी PYQs कलेक्ट करके आपके साथ डिस्कस करते हैं जो कई सारे एग्ज़ाम्स में बार बार रिपीट किए जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम आपको 1000 प्लस PYQs कवर करवाएंगे इस सीरीज़ के ज़रिए एंड इसी सीरीज़ का आज ये हमारा 11th लेक्चर रहेगा। इससे पहले हमने ऑलरेडी आपके साथ 10 लेक्चर्स को डिस्कस किया है जिनमें हमने वो सारे PYQs आपके साथ डिस्कस किए जो कई सारे एग्ज़ाम्स में बार बार पूछे जाते हैं रिगार्डिंग कंप्यूटर साइंस। सो डियर फ्रेंड्स, अगर आप में से किसी स्टूडेंट ने अभी तक हमारे पहले के 10 लेक्चर्स को कंडक्ट नहीं किया है तो हम आप सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करते हैं आपने पहले के 10 लेक्चर्स को ज़रूर अटेंड करना है, उसके बाद आप आज का लेक्चर भी ज़रूर देखोगे। चलो डियर फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन एंड देखते हैं आज का पहला PYQ। पहला PYQ है जो कई सारे एग्जाम्स में रिपीट किया गया है। द टाइप्स ऑफ रैम, हमसे रैम की टाइप्स पूछी गई है। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है एस रैम एंड एस रैम की फुल फॉर्म कई सारे एग्जाम्स में पूछी गई है। तो एस रैम की फुल फॉर्म आप याद रखोगे, एस स्टैंड्स फॉर स्टैटिक, ये आपने याद रखना है। इसे हम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। एंड ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है डी रैम एंड डी हियर स्टैंड्स फॉर डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये आप याद रखोगे। ये फुल फॉर्म्स कई सारे एग्जाम्स में पूछी गई है। तो एस रैम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड डी रैम जिसकी फुल फॉर्म है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है नन। तो आपने याद रखना है रैम की दो मेन टाइप्स है एस रैम एंड डी रैम। सो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ये आप ज़रूर याद रखोगे। एंड मैंने अभी आपसे कहा आप फुल फॉर्म्स भी ज़रूर याद रखोगे एंड आप यहाँ पर ये भी ज़रूर याद रखोगे जो हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी है ये है वन टाइप ऑफ प्राइमरी मेमोरी। आई एम गोइंग टू रिपीट, जो हमारी रैम है जिसकी फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसे इंक्लूड किया जाता है एज अ टाइप ऑफ प्राइमरी मेमोरी। एंड यू हैव टू रिमेंबर वन मोर थिंग रिगार्डिंग रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये एक वोलाटाइल मेमोरी है, यानी जब पावर कंप्यूटर सिस्टम से कट ऑफ होता है तो रैम में जो भी कंटेंट्स होते हैं वो लॉस होते हैं, ये आपको याद रखना है। एंड इस पर भी कई सारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्या हमें पता है, क्या आप बता सकते हो कि रैम एक वोलाटाइल मेमोरी है या नॉन वोलाटाइल मेमोरी? तो आप याद रखोगे रैम एक वोलाटाइल मेमोरी है, यानी पावर कट ऑफ होने पर रैम के सारे कंटेंट्स लॉस होते हैं। चलो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट PYQ के ऊपर। नेक्स्ट PYQ है CPU कंसिस्ट्स ऑफ। तो CPU के रिगार्डिंग कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं डिफरेंट एग्जाम्स में। सो यहाँ पर हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि CPU में क्या क्या इंक्लूड होता है। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है ALU प्लस CU, ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है ALU प्लस रैम एंड ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है रैम प्लस रोम एंड ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है नन। सो आपने याद रखना है CPU इंक्लूड करता है ALU प्लस CU एंड कई सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं कि ALU की फुल फॉर्म क्या है एंड CU की फुल फॉर्म क्या है। सो हियर आप याद रखोगे ALU स्टैंड्स फॉर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। आई एम गोइंग टू रिपीट, ALU स्टैंड्स फॉर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट।
CU स्टैंड्स फॉर कंट्रोल यूनिट, एंड यही दो मेन पार्ट्स है CPU के। एंड CPU की फुल फॉर्म भी आपसे कई सारे एग्जाम्स में पूछी गई है। CPU की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आई एम गोइंग टू रिपीट, CPU की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एंड इसी CPU को कहा जाता है ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। क्या कहा जाता है CPU को? ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड एज द ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम? सो योर आंसर शुड बी CPU, जिसके दो मेन पार्ट्स होते हैं ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड CU कंट्रोल यूनिट। सो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर A, ये आप याद रखोगे। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट PYQ. Which of the following is the example of volatile memory? मैं अभी आपके साथ यही डिस्कस कर रहा था कि प्राइमरी मेमोरी में इंक्लूड होती है एक हमारी रैम, एंड दूसरी मेमोरी जो प्राइमरी मेमोरी में इंक्लूड की जाती है उसे रोम कहा जाता है। एंड इसी रैम एंड रोम में मैंने अभी आपसे कहा था कि रैम हमारी वोलेटाइल मेमोरी है, यानी पावर कट ऑफ होने पर हमारी जो कंटेंट्स होते हैं रैम में वो सारे के सारे डिलीट होते हैं, ऑटोमेटिकली वो चले जाते हैं। सो हमसे यही क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सी मेमोरी यहाँ पर एग्जाम्पल है वोलेटाइल मेमोरी की? ऑप्शन नंबर A पर दिया गया है रैम, ऑप्शन नंबर B पर दिया गया है रोम, ऑप्शन नंबर C पर दिया गया है प्राइमरी मेमोरी, एंड ऑप्शन नंबर D पर दिया गया है हार्ड डिस्क। सो आपने सही आंसर ज़रूर मार्क किया होगा। जो हमारी वोलेटाइल मेमोरी है वो है हमारी रैम, एंड वोलेटाइल मेमोरी एक ऐसी मेमोरी को कहा जाता है जिसके कंटेंट्स लॉस होते हैं पावर कट ऑफ होने पर। एंड यहाँ पर हमसे फुल फॉर्म्स भी पूछी जाती है कई बार। सो रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड रोम की फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। एंड मैंने अभी आपसे कहा जो हमारी प्राइमरी मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी के दो टाइप्स हैं, जिनमें एक रैम है जो ऑप्शंस में भी दिए गए हैं, एंड दूसरी टाइप ऑफ प्राइमरी मेमोरी उसे कहा जाता है रोम। ये आप याद रखोगे, ये काफ़ी सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज आर इंक्लूडेड इन द प्राइमरी मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम? सो यहाँ पर आप याद रखोगे रैम एंड रोम, ये दो टाइप्स है प्राइमरी मेमोरी की। एंड रोम के रिगार्डिंग आप ये याद रखोगे, रोम नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, यानी चाहे पावर कट ऑफ हो तो हमारी जो कंटेंट्स रोम में होते हैं वो डिलीट नहीं होते हैं, इसीलिए हम रोम को नॉन वोलेटाइल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। चलो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट PYQ के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? कौन सी यहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इन अ कंप्यूटर सिस्टम? ऑप्शन नंबर A पर दिया गया है जावा, ऑप्शन नंबर B पर दिया गया है पाइथन, एंड ऑप्शन नंबर C पर दिया गया है C++। सो आपने याद रखना है जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट अ प्रोग्राम टू आवर कंप्यूटर सिस्टम, इसमें इंक्लूड होती है जावा भी, पाइथन भी, एंड C++। सो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर D, ऑल ऑफ द अबव और द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये आपको याद रखना है, दीज ऑल लैंग्वेजेस आर द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट PYQ। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ रोम? यही मैं आपसे अभी कह रहा था कि फुल फॉर्म्स पर भी कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो हमें यहाँ पूछा गया है रोम की फुल फॉर्म क्या है? सो ऑप्शन नंबर A पर दिया गया है रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन नंबर B पर दिया गया है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन नंबर C पर दिया गया है रियल टाइम मेमोरी, एंड ऑप्शन नंबर D पर दिया गया है नन। सो यू हैव टू रिमेंबर कि हमारी जो रोम है, जो एक प्राइमरी मेमोरी है, इसकी फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। सो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर A, जो आपने ज़रूर याद रखना है फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट किए जाते हैं। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट PYQ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? हमने यहाँ पर पहचाना है कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन नंबर A पर दिया गया है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, ऑप्शन नंबर B पर दिया गया है लाइनक्स, ऑप्शन नंबर C पर दिया गया है मैक OS, एंड ऑप्शन नंबर D पर दिया गया है ऑल ऑफ द अबव। सो आपने याद रखना है, अगर हम ऑप्शन नंबर A को देखते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन नंबर B पर जब हम देखते हैं लाइनक्स, ये भी एक
ऑपरेटिंग सिस्टम है जिससे कंप्यूटर सिस्टम को हम ऑपरेट करते हैं। एंड ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है मैक ओएस, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। सो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव इज आवर राइट आंसर। सो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है इस क्वेश्चन का, क्योंकि आप याद रखोगे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, लाइनक्स एंड मैक ओएस, दीज ऑल आर द ऑपरेटिंग सिस्टम्स, आपको याद रखना है। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट PYQ। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेमोरी और देयर, हमसे पूछा गया है कितनी टाइप्स ऑफ मेमोरी यहाँ पर होती है इन अ कंप्यूटर सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है ओनली 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3 एंड ऑप्शन नंबर डी 4। तो आपको याद रखने में अभी आपसे कह रहा था देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी इन अ कंप्यूटर सिस्टम, जिन्हें हम प्राइमरी मेमोरी के नाम से जानते हैं एक टाइप को, एंड दूसरी टाइप को हम सेकेंडरी मेमोरी के नाम से जानते हैं, ये आप याद रखोगे। एंड मैंने अभी आपसे कहा प्राइमरी मेमोरी में रैम एंड रोम आती है, जो मेन प्राइमरी मेमोरीज है जो आपको याद रखना है। एंड इसके अलावा मैंने आपसे ये भी कहा था रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है एंड रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। सो हमसे यहाँ पर पूछा गया था हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेमोरीज आर देयर। सो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ मेमोरीज, जो मैंने यहाँ पर लिखी है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट PYQ। इन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर विच टेक्नोलॉजी वाज यूज्ड, जो हमारी पहली जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है उसमें मेनली कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की गई थी। ऑप्शन नंबर ए वैक्यूम ट्यूब, ऑप्शन नंबर बी ट्रांजिस्टर, ऑप्शन नंबर सी VLSI, यानी इसकी फुल फॉर्म भी कई सारे एग्जाम्स में पूछी गई है, आई विल टेल यू फुल फॉर्म, एंड ऑप्शन नंबर डी ICs। सो आपको याद रखना है जो हमारी फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है उनमें जो मेन टेक्नोलॉजी यूज़ की गई थी उसे हम वैक्यूम ट्यूब के नाम से जानते हैं। सो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। याद रखोगे वैक्यूम ट्यूब्स को यूज़ किया गया इन द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। एंड अगर हम देखते हैं सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में कौन सा कंपोनेंट और कौन सी टेक्नोलॉजी मेनली यूज़ की गई, तो आपने याद रखना है ट्रांजिस्टर्स। ये आपको याद रखना है ट्रांजिस्टर्स को यूज़ किया गया इन सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, ये आपको ज़रूर याद रखना है। आई एम गोइंग टू राइट हियर। एंड आपको ये भी याद रखना है जो हमारी ICs है यानी इंटीग्रेटेड सर्किट्स, इनको यूज़ किया गया इन अ थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, ये आपको याद रखना है, ये भी कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। एंड ये जो हमारा VLSI है यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इनको यूज़ किया गया था इन अ फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, जो आपको याद रखना है। आई एम गोइंग टू रिपीट कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में जो मेनली कंपोनेंट यूज़ किया गया और मेन टेक्नोलॉजी यूज़ की गई उन्हें हम वैक्यूम ट्यूब्स के नाम से जानते हैं। एंड सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स को यूज़ किया गया, एंड थर्ड जनरेशन में हमने अभी देखा ICs को यूज़ किया गया यानी इंटीग्रेटेड सर्किट्स, एंड फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यूज़ की गई एज अ टेक्नोलॉजी। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट PYQ। व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, जो हमारी फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है वो कब से कब तक कंसिडर की जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए 1939 टू 1945, ऑप्शन नंबर बी 1946 टू 1959, ऑप्शन नंबर सी 1959 टू 1965, ऑप्शन नंबर डी नन। सो आपने याद रखना है जो हमारी फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हैं इन्हें कब यूज़ किया, किस टाइम पीरियड से कब तक। सो कंसिडर किया जाता है 1946 टू 1959, या आप याद रखोगे ये क्वेश्चन भी कई सारे एग्जाम्स में रिपीट हुआ है। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट PYQ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर। सो आपने याद रखना है सॉफ्टवेयर एक ऐसा टूल होता है जिसे हम टच नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर एक ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स होता है जो हम बस देख सकते हैं, एंड वी कैन नॉट टच सॉफ्टवेयर। सो आपको याद रखना है कि जो मैंने अभी आपसे कहा कि यहाँ पर हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर हार्डवेयर है न कि सॉफ्टवेयर। मैंने अभी कहा सॉफ्टवेयर इज अ ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स जिसके ज़रिए हम कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं, कंप्यूटर को चला सकते हैं। सो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है MS ऑफिस, ये भी एक सॉफ्टवेयर है यानी ये ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स हैं जो हम कंप्यूटर पर ऑपरेट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है टैली भी एक सॉफ्टवेयर है, एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर है जिससे हम सर्विसेज ले सकते हैं। एंड क्रोम भी एक ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स है और सॉफ्टवेयर है जिसे हम टच नहीं कर सकते, बट हियर माउस एक हार्डवेयर है यानी माउस को हम छू सकते हैं जैसे आपने देखा होगा।
तो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, जो आपको याद रखना है। एंड ये क्वेश्चन भी कई सारे एग्जाम्स में रिपीट होता है एंड इसी टाइप के क्वेश्चंस आपसे आज भी पूछे जाते हैं। तो ये सेशंस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अगर आप हमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप ये वीडियो ज़रूर लाइक करोगे, क्योंकि आपकी लाइक हमें मोटिवेट करती रहती है एंड हम इसी तरह से आपके लिए सेशंस कंटिन्यू लेकर आया करेंगे। चलो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट PYQ के ऊपर। द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ये मैं अभी इनिशियल स्टेज पर आपसे कह रहा था कि किस कंपोनेंट को कहा जाता है ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर। सो ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है CPU, ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है ALU, ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है CU एंड ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है नन। सो आपने याद रखना ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर इज कॉल्ड CPU एंड CPU की फुल फॉर्म आपसे कई सारे एग्जाम्स में पूछी जाती है, तो CPU की फुल फॉर्म भी आप याद रखोगे। CPU की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये आपको याद रखना, ये कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। Central Processing Unit is the full form of CPU. Now let us move to the next important PYQ. हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन CPU? ये क्वेश्चन कई सारे एग्जाम्स में रिपीट किए जाते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेमोरीज आर देयर, जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया। एंड हियर आपसे पूछा गया है हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन द CPU, यानी कौन कौन सा पार्ट इंक्लूड किया जाता है इन CPU में। मैं अभी आपसे यही क्वेश्चन डिस्कस कर रहा था जो हमें पहले ही इस सेशन में दिया गया था। सो ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है क्या CPU का एक ही मेन पार्ट होता है। ऑप्शन नंबर बी 2 पार्ट्स होते हैं, ऑप्शन नंबर सी 3 होते हैं एंड ऑप्शन नंबर डी 4 होते हैं। सो आप याद रखोगे CPU में ओनली 2 मैन पार्ट्स को इंक्लूड किया जाता है। एक है ALU, जो मैं आपसे अभी कह रहा था कि ALU की फुल फॉर्म भी कई सारे एग्जाम्स में पूछी गई है। एंड नेक्स्ट मैन पार्ट है CPU का CU। सो आपको याद रखना है ALU की फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड CU की फुल फॉर्म है कंट्रोल यूनिट। ये आप याद रखोगे एंड दीज आर द मेन पार्ट्स ऑफ CPU। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट PYQ, जो आपके लिए है एंड आप इस क्वेश्चन का आंसर जरूर करोगे। हर एक स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेगा, हमारे क्वेश्चन का आंसर ज़रूर करने की कोशिश करेगा एंड जिस स्टूडेंट का आंसर सही होगा हम उसे हॉट देंगे, ताकि और भी स्टूडेंट्स को पता चले कि सही आंसर क्या है। चलो ये है क्वेश्चन आपके लिए। आई एम गोइंग टू रीड आउट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CPU। सो यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि CPU की फुल फॉर्म है। मैं चाहता हूं कि हर एक स्टूडेंट यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर करे। नो, ये मत कहना कि क्वेश्चन इजी है, मैं क्वेश्चन का आंसर जानता हूं, आई एम नॉट रेडी टू आंसर द क्वेश्चन। देखो डियर स्टूडेंट्स, आप आंसर ज़रूर करोगे, इससे आपको फ़ायदा ज़रूर होगा जब आप खुद से लिखते हो, जब आप खुद से रेस्पॉन्स देते हो। चलो ऑप्शन नंबर ए पर देखते हैं कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन नंबर बी पर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड ऑप्शन नंबर सी पर कंट्रोल प्रोसेस यूनिट एंड ऑप्शन नंबर डी नन। सो आप इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर करोगे। हमें एंड जाने से पहले आपने ये वीडियो लाइक भी करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है, ताकि वो भी इस सीरीज़ का फ़ायदा उठा पाए। चलो डियर स्टूडेंट्स, लेते हैं आपसे इसी नोट पर इजाज़त। गुड बाय, टेक केयर।